हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी जैसे हम आ चुके हैं लखनऊ अपने रूम पे। और अभी आज है 11 जुलाई। और 11 जुलाई को क्या है और अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज सुबह से परेशान हूँ। सुबह से क्या 3-4 दिनों से ही परेशान हूँ। जब से मायके से आई हूँ तभी से परेशान हूँ, क्योंकि लोग ही परेशान करते हैं। लोगों की बातों की वजह से ही परेशान हूँ। वैसे मैं नहीं परेशान हूँ, ठीक हूँ, लेकिन कुछ लोगों की जानते हो हरकतें ऐसी होती हैं कि अब ये खुश है तो इसको परेशान किया जाए। बस वही चीज़ें हैं। आज अपने जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, डेली देखते हैं, वॉच करते हैं, उनको पता होगा कि मैं लखनऊ आ चुकी हूँ और आप लोगों को यहीं के ब्लॉग मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जिस तरीके से आप सबको देखते हैं और सबका सपोर्ट करते हैं और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, देखिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं हूँ, मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, बहुत से हैं जो अपने बच्चे का इसी के ज़रिए अपने बच्चे का पेट पाल रही हैं, उसको परवरिश करा रही हैं। तो उनका सपोर्ट हमें करना चाहिए, है ना। तो बात कर लेते हैं गाइस, प्लीज़ एंड तक ना। पूजा भी नीचे गई है और तो मैं सोचा वीडियो बना देती हूँ। मेरी आंखें आप लोग देख रहे होंगे चढ़ी चढ़ी। अभी मैंने फेस वॉश किया था और बस लिपस्टिक लगा के बाल खींच रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं बना लेती हूँ। मैं पूजा आ जाएगी तो नहीं बन पाएगा वीडियो, और फिर अनिका भी आ जाएगी तो शोर मचाने लगती है, मौसी के साथ में नीचे गई है। और तो वही चीज़ें हैं। तो क्या बात है गाइस, मैं अपने घर पे थी तब मेरे आस पड़ोसी, मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार मेरी ननद की शादी को लेके मुझे बार बार परेशान करते थे। परेशान क्या करते थे, यही पूछते थे मेरे पेरेंट्स से भी, मुझसे भी, कि तुम लोगों को शादी में नहीं बुलाया, तुम लोगों को शादी में नहीं बुलाया। नेहा की ननद की शादी है, नेहा ही नहीं जाएंगी। और कैसे रिश्ते थे नेहा के। तो वही सब कुछ सबको पता है गाइस, लेकिन फिर भी वही सवाल, आखिर हमसे ही क्यों पूछे जाते हैं। उनसे कोई नहीं पूछता, उनके गांव वाले उनसे नहीं पूछते, उनके रिश्तेदार नहीं पूछते कि बहू को तुमने क्यों नहीं बुलाया। हम पे ही क्यों। मैंने जिससे भी रिश्ता बनाया है इस 24-25 साल की उम्र में, जिनसे भी मैंने रिश्ता बनाया है, मैंने दिल से निभाया है उस रिश्ते को। दिल से आज तक भी मैं निभाती हूँ। लेकिन जब कोई हद से ज़्यादा गिर जाता है तब बोलना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बुरी बन गई, तभी से मैं बुरी बन गई कि हाँ मैंने आवाज़ उठाई और मुझे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी। मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, अपनी बेटी के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, तो मैं बुरी बन गई। बस वही सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, मुझे आज सुबह से इतने सारे फ़ोन्स कॉल आए हैं। कुछ तो उधर के लोग हैं और कुछ हमारी तरफ के लोग हैं कि क्यों आज तुम्हारी ननद की शादी है, तुम जा नहीं रही हो, तुम तो लखनऊ पहुंच गई। मैंने सोचा तुम लखनऊ बाद में जाओगी या लखनऊ से ही अपने ससुराल जाओगी, क्या पता तुम्हारा देवर लेने आएगा। आज है 11 जुलाई गाइस और आज है मेरी ननद की शादी। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है और कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। शादी कोई एक गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी का होता है। अच्छे से रहें, अच्छे से अपना रिश्ते को समझें, अपने परिवार को समझें। भगवान जिसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब से मैं अपने ससुराल गई थी, हाँ मेरी उसके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। एक ननद भाभी का जैसे होता है वैसे रिश्ते थे। हम एक दूसरे को, मतलब वो भी मेरी रिस्पेक्ट करती थी, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन बाबू के जाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। हाँ, लेकिन मैंने मिस किया। अभी मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी, मैं सच बताऊं। क्योंकि मुझे सुबह से इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि तुम आई क्यों नहीं, तुम्हें बुलाया क्यों नहीं। मतलब मेरा मजाक बनाया जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे
मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए आप कॉल मत करिएगा और मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी अब सुकून से जीना चाहती हूँ। आपको बुलाया है, आप बेशक जाइए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात क्लियर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था वीडियो ये बनाने का। और मुझे बोला कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुमने एक ननद की शादी की थी, उसमें तुम ही पूरी घर की मालकिन थी, तुमने ही पूरा सारी शॉपिंग्स करवाई थी, यहाँ तक सारा कुछ तुम ही। और भैया देख रहे थे, मेरे बाबू को बोला, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन इस बार कोई और बना हुआ है मालिक शादी में। तो बहुत अच्छी बात है, समय समय की बात होती है। जब मेरे बाबू थे, मेरे बाबू शादी कर रहे थे अपनी बहन की, तो मैं मालकिन थी। जो घर की जिम्मेदारियां जो एक बहू की होती है, मैंने सारे फ़र्ज़ निभाए थे। उन्होंने अपने बहन भाई होने का निभाया था, बेटे होने का निभाया था, क्योंकि मेरे ससुर उस टाइम पे थे नहीं, तो हम बड़े थे, हम दोनों लोग, तो हम दोनों ने निभाया वो सारी चीज़ें। तो वो लोग भूल गए। जब मेरा पति नहीं है, मेरे पति आज मुझे सच में मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि रोऊंगी तो बहुत मज़ा आने वाला है सभी को। मेरा बाबू नहीं आया होगा, मैं सच बता रही हूँ, मेरा बाबू नहीं आया होगा। जब उन्हीं के परिवार को नहीं बुलाया, उन्हीं के बीवी बच्चों को नहीं बुलाया, तो क्या मेरा बाबू आ गया होगा? मेरा भी बाबू नहीं आया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब कोई अपने घर के या बूढ़े या जब मतलब घर का सदस्य कोई जाता है, फिर शादी हो या कुछ भी हो, उसको बुलाने के लिए बुलाया जाता है। जब तेल पूजन होता है तो सबको इनवाइट किया जाता है। मेरा बाबू नहीं आया होगा, दिल मेरा कह रहा है मेरा बाबू नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, क्योंकि जब मुझे ही नहीं बुलाया तो मेरे बाबू नहीं आएंगे। मुझे पता है ये चीज़, मुझे पक्का विश्वास है इस बात पे। और बनाने वाले मजाक बनाते रहो भैया, आपकी ज़िंदगी में यही है, दूसरे की ज़िंदगी में जहर घोलना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। ठीक है, जब तक पति होता है ससुराल में, तब तक बहू और पोती का रिश्ता होता है, उसके बाद कोई किसी का नहीं होता है। मैं आपको फिर बताए दे रही हूँ, आज के बाद मुझे प्लीज़ परेशान करना बंद करिए। गेट पे कोई है, आ रही हूँ, ठीक है। और छोटा सा वीडियो है, प्लीज़। अच्छी बात है, उनकी शादी में खुश हूँ। मैं अभी 1 घंटे के लिए सो गई थी और मैंने सपना भी देखा कि मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ और शादी में, क्योंकि इतना सुबह से कॉल्स आ रही हैं। मेरा भी मन दुखी है, ऐसा नहीं कि नहीं दुखी है। कल तक मैं उस घर में, अच्छा 1 मिनट में देखते, तो गाइस बुरा एक हिसाब से मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर मैं खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है भाई, शादी हो रही, पहले जिम्मेदारी हमने निभाई और आज देवर जी निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करें। और मुझे या मेरी बेटी को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई गम वो नहीं है, परेशानी नहीं है। अब हमारा जब रिश्ता ही नहीं रहा, जब उन्होंने भरे समाज में, भरे लोगों के साथ बीच गांव में ऐसा बोला था कि हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं है, हमारी कोई पोती नहीं है, हमारी कोई बहू नहीं है, तो आज शादी है तो क्या वो मुझे बुला लेंगे? नहीं बुलाएंगे ना। और मुझे जाना भी नहीं है यार, जिनको जाना, जिनको मज़े लेते रहो। प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दो। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मेरी जैसी भी ज़िंदगी है मैं उसमें खुश हूँ, अपने बच्चे के साथ में खुश हूँ। बस वो लोग अपनी जगह पे खुश रहें, हम अपने घर में खुश रहें, कोई किसी पे कोई परेशानी ना आए। बस मैं ये नहीं चाहती कि उन लोगों पे परेशानी आए। मैं भगवान करे दिन दुगना रात चौगना उनके घर में बरकत हो, आगे बढ़े और सब कुछ अच्छा हो। मुझे अब कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जितना उन लोगों ने कर लिया मेरे साथ में, सब कुछ महाकाल ने नोट कर लिया है। बारी बारी हिसाब लेगा, उनको देना पड़ेगा हिसाब। ऐसा नहीं है कि उनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन बस उसका सही समय। बस यही होता है, जो गलत होता है थोड़ा सा लेट हो उसको दंड मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, मेरे हिसाब से मिलता ज़रूर है। और बहुत बातें हो रही होंगी आज, बहुत मेरी बातें हो रही होंगी, मंडप के बीच में भी होंगी, खुसर आपको पता है।
कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, और बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, मुझे भी मालूम है। मम्मा देंगे फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों से। मुझे सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। बाय बाय, राधे राधे।